हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरी शंकर सिलाई सेंटर में। और ये हमारा सूट का नापा है जो कि स्क्रीन पे हमने दिखा दिया है। सूट को चौथाई भाग में लेना होता है जब हम सूट का निशान लगाते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सूट हमारा फुल हैवी वर्क वाला है, वी शेप में इसका गला है। तो हमें वी शेप वाले गले पे किस चीज़ का ध्यान रखना होता है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कपड़ा दो फोल्ड में है और सबसे पहले ऊपर की सिलाई को निकाल लेंगे और कपड़े को दो भागों में फोल्ड करेंगे। हमने सिलाई को निकाल लिया है, आगे के पार्ट को अलग कर लिया और पीछे के पार्ट को अलग, और आगे के पार्ट को दो भागों में फोल्ड करेंगे। सूट को दो भागों में फोल्ड कर लिया है और हमने बीच से फैला भी लिया है। और अब ऊपर के कपड़े को सही कर लेंगे। जो एक किनारी है इसको निकाल देंगे जिससे कि गला बनने में बहुत अच्छी आसानी से बन सके गला। और अब हम 6 इंची पे मुड्ढे का निशान लगाएंगे और 7 इंची नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। और 14 इंची पे कमर का निशान लगाएंगे। 14 इंची पे कमर का निशान लगा दिया और 21 इंची पे हिप का निशान लगाएंगे। नापा आपको हमने स्क्रीन पे दिखा दिया है। और अब चेस्ट का निशान लगाएंगे, लाइन को स्ट्रेट करेंगे। लाइन को स्ट्रेट कर दिया है और अब बीच वाली लाइन को स्ट्रेट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो बीच में स्किप ना करे करो, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे हमने आपको क्या बताया है। और अब हिप वाले निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। और अब बेल बॉटम सूट के लेंथ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि बेल बॉटम का सूट की जो लेंथ है हमको ऊंची रखनी होती है। तो 32 से लेके 36 के बीच में हम लेंथ का निशान लगा सकते हैं। 32, 34 और 36 ये परफेक्ट है बेल बॉटम सूट के लिए। तो मैं 36 इंची पे बेल बॉटम सूट का निशान लगाया है। आप 32 भी ले सकते हो और 34 भी ले सकते हो, आप अपनी हाइट के अनुसार निशान लगा सकते हो। और इस निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। निशान को हमने स्ट्रेट कर लिया है और अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। ये मेन पॉइंट है वी शेप गले का, हमको बिल्कुल यहीं से बीच में से फोल्ड करना होता है और कपड़े को इकसार कर लेंगे जिससे कि कटिंग करने में कोई गड़बड़ नहीं हो, सूट की कटिंग अच्छे से हो जाए। जितनी अच्छी कटिंग होती है सूट की फिटिंग उतनी ही अच्छी आती है। तो चेस्ट हमारी 38 है, उसका चौथाई भाग हाफ भाग 19.5 इंची होता है और चौथाई भाग इसका 9.5 इंची होएगा। और 1 इंची इसमें ऐड करेंगे तो 10.5 इंची पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 34 थी और इसका चौथाई भाग और इसका हाफ भाग 17 होगा और 17 का जो चौथाई भाग होगा वो 8.5 इंची होगा। 8.5 इंची पे हम कमर का निशान लगाएंगे।
और हिप हमारे 40 इंची है, हिप 40 है, इसका आधा भाग 20 होगा और चौथाई भाग 10 होगा। और हिप में हमें आधी इंची एक्स्ट्रा रखना है बेल बॉटम वाले सूट में, क्योंकि हमें हिप पे से थोड़ा लूज रखना होता है, क्योंकि सूट ऊंचा होता है तो इसलिए हमें इसको थोड़ा लूज रखना होता है। और पैंट पे या आप सलवार पे बिल्कुल फुल फिटिंग ले सकते हो। तो आप हाफ इंची हम ऐड करेंगे, तो 10.5 इंची पे हिप पे निशान लगाएंगे। और अब इन तीनों निशानों को आपस में जॉइंट करेंगे। इंच टेप की सहायता से तीनों निशानों को जॉइंट कर लेंगे। हमने फिटिंग के निशान को मिला लिया है। और अब 1 इंची ऊपर की तरफ लेंगे, आप 1.25 इंची भी ले सकते हो। और 1.5 इंची का तीरा का निशान हम बीच में लगाएंगे। और अब इन दोनों निशानों को गुलाई देते हुए मिलाएंगे। इंच टेप की सहायता से हल्की हल्की गुलाई देंगे और निशानों को आपस में मिला देंगे। अब 2 इंची का निशान एक्स्ट्रा लगाएंगे। 2 इंची का निशान बीच में लगाएंगे और 2 इंची का निशान हिप पर लगाएंगे। 2 इंची का निशान यहाँ लगाएंगे और 2 इंची का निशान यहाँ। और अब इन तीनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है और फिटिंग वाला कपड़ा हमारे अंदर की तरफ है। और अब नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। जितने हम हिप पे से फिटिंग लेते हैं, हमें चाक भी उतने ही बनाने होते हैं। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक निशान नापेंगे। और अब नीचे भी इसी निशान पे निशान लगाएंगे। 12.5 इंची पे निशान लगा देंगे। और अब मेन फिटिंग का निशान लगाएंगे। आधी इंची हमें नीचे की तरफ फालतू रखना है, क्योंकि कपड़ा हमें अंदर की तरफ मोड़ना है जब इस नीचे वाले बॉर्डर को ऊपर की तरफ लगाएंगे। इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। लाइन को स्ट्रेट कर दिया है और जितने हमने हिप पे से निशान लगाए थे उतना ही निशान नीचे लगाएंगे। और अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। एक्स्ट्रा वाले निशान को भी मिलाएंगे आपस में। दोनों निशानों को हमने मिला दिया है। और अब सूट की कटिंग करेंगे। इस वाली फिटिंग जो एक्स्ट्रा फिटिंग है, यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, यहाँ से कटिंग करेंगे सूट की। एक्स्ट्रा निशान पे हमें सूट की कटिंग करनी है। सूट की कटिंग हो गई है और जो ये नीचे का बॉर्डर है ये हमें ऊपर सेट करना है। हमने बॉर्डर की भी कटिंग कर ली है और बॉर्डर को हम ऊपर सेट करेंगे। बॉर्डर सूट पर कैसे सेट करते हैं इस पे भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे, आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। ये देखिए हमारी सूट की कटिंग परफेक्ट हो चुकी है। और अब पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। पीछे के पार्ट को 2 भागों में फोल्ड कर लेंगे। पीछे के पार्ट को 2 भागों में फोल्ड कर लिया है और अब इस पे सूट को सेट करेंगे। सूट को सेट कर लिया है और अब इसी के सहारे हम पीछे के पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच।
और वी वाले गले के जिस सूट में वी गला बना रहता है उसकी वीडियो दूसरी ज़रूर बनाएंगे कि वी गले वाले सूट पे हम किस तरह से शेप ले, किस तरह से कपड़े को फोल्ड करें जिससे कि गला बिल्कुल भी टेढ़ा ना होवे। पीछे के पार्ट की कटिंग सूट रख के हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। पीछे के पार्ट की कटिंग कर ली है और पीछे के पार्ट को हमें थोड़ा फालतू रखना होता है तुरपाई के लिए। 3 इंची हम पीछे के पार्ट को फालतू रखेंगे क्योंकि आगे का पार्ट आगे से इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और पीछे के पार्ट पे हमें तुरपाई करनी है। आगे के पार्ट पे हम बॉर्डर सेट करेंगे और इन दोनों निशानों को हम आपस में जॉइंट कर लेंगे और स्ट्रेट करके यहीं से सूट की कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।